शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर दे। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या? जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। एक प्रैक्टिकल करके देखो। कभी आपने प्रैक्टिकल कर कर देखना है, छोटा सा। होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारेगा। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारेगा। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगाएगा। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा? आपके ऊपर कीचड़ ही फेंकेगा। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़े। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला है। फूल दिया, फूल मिला। रंग दिया, रंग मिला। कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला। कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला। जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितना भी बुरा कर दें, उनको करने दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता करे। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को 1 बूंद पानी पिला दीजिए। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दीजिए। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही गई कि आप कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा मत करो। ये नहीं कि आप शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो राम जी की निंदा करो, या राम का पूजन कर रहे हो तो कृष्ण की निंदा करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो शिव की निंदा करो, या देवी की निंदा करो, या देवता की निंदा करो। नहीं, शंकर की आराधना करने वाले को ना राम की निंदा करना चाहिए, ना कृष्ण की निंदा करना चाहिए, ना दत्त की निंदा करना चाहिए, ना देवी की निंदा करना चाहिए। हमारे धर्म के जो देव हैं, 33 कोटि देवता, किसी भी देवता के लिए, शिव पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो उसका अच्छा बोलिए। बन सके तो कुछ अच्छा करिए। एक कथा आती है, 2 ब्राह्मण एक ही गांव में रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर। एक के पास में धन नहीं है,
और एक के पास में धन बहुत है। दोनों ब्राह्मण साथ में रहते थे, पड़ोस पड़ोस में निवास था दोनों का, एक बाजू बाजू रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर था। एक दिन जो गरीब ब्राह्मण था ना, इसकी पत्नी रोज चिड़चिड़ करती थी। एक दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन इसकी पत्नी ने कहा था जाओ बच्चे भूखे हैं कुछ सामान लेकर आओ। अब वो गया, बेचारे को नहीं मिला। गरीब बड़ा तो था ही, धन था नहीं, कहीं पूजन पाठ अर्चना आराधना नहीं मिली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो वो वापिस लौट आए, वो वापिस आ गया। अब पत्नी ने कहा कुछ लाए हो? पति बोला कुछ मिला नहीं। कहां से लाता, आज एकादशी का दिन है, सबकी एकादशी का व्रत है, किसी ने कोई दान दिया ही नहीं। ओ अब तो पत्नी ने जो गरजना चालू करा, होगी कहीं की जगदम्बा। अब जो गरजना चालू करा तो बेचारा ब्राह्मण मन में सोचा इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, काहे की जिंदगी मेरी, इससे तो अपने प्राणों को त्याग दूं तो अच्छा। और ब्राह्मण निकल गया जंगल की ओर और आज सोच कर गया था लौट कर नहीं आऊंगा, अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है, कितना भी क्रोध आए, कितना भी गुस्सा आए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी किसी से क्लेश हो जाए, 10 रोटी ज्यादा खाओ पर मरने का प्लान कभी मत बनाओ। कितना भी झगड़ा हो, कितना भी घाटा लग जाए, कितना भी क्रोध आ जाए, चाहे पूरी की पूरी कंपनी डूब जाए, पर मरने का कभी प्लान मत बनाना, मरने का मत सोचना। धन उसने दिया था, संपदा उसने दी थी, विवाह उसने कराया था। तुम्हारे भाग्य में अगर लड़ने वाला ऐसा मिला है, झगड़ने वाली ऐसी मिली है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने निभाने के लिए दिया है ना, तो झगड़ो लड़ो, जो कुछ करना है करो, पर मरने का प्लान कभी मत बनाओ कि मैं मर जाऊंगा और मैं तो चले जाऊं, मैं डूब के मर जाऊं। क्या मतलब मरने से, क्या मतलब है मरने से? तुम तो जिंदा रहो, उनकी छाती पे मूंग दलो, क्यों मरे? थोड़ा सा परीक्षा में फेल हो गए, जॉब नहीं लग रहा, काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं घाटा लग गया, तुरंत विचार कर अब तुम मर जाएं तो अच्छा। बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी हैं गुरुजी, हम बहुत तकलीफ में हैं गुरुजी। तो गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी तो रोज कथा में कहते हैं शंकर पर विश्वास करो, शिव पर स्मरण करो, शंकर का भजन करो, शंकर की भक्ति का धारण करो, शिव पर 1 लोटा पानी चढ़ाओ। ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा दुख है तो बेलपत्री का कमल बनाकर उस पर चावल रखकर शंकर को समर्पित करो। कितने 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 कितनी बार उपाय बताए साहब, आप करो तो, और विश्वास रखकर करो। कि ये लिखा किसी ने पत्र में, देखो जयंत कुमार सिन्हा, रिसाली, भिलाई, छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं जयंत कुमार जी? आपने लिखा है, हर हर महादेव गुरुजी, व्यासपीठ को नमन करता हूं। बाबा मैं शिवजी की महिमा का क्या बखान करूं, बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा करी है। भोलेनाथ ने मेरे बच्चे को मैथ्स के एग्जाम में, मेरा बच्चा जो कि पढ़ने में कमजोर था, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा था, मैथ के एग्जाम में दिन आपके द्वारा बताए गए उपाय बेलपत्री में शहद लगाकर शिवालय में चिपकाकर और उसे निवेदन कर कर जब एग्जाम देने के लिए गया तो सबसे ज्यादा अंक मैथ में ही लेकर आया है। ये पत्र, बैठ जाइए बाबू। हर हर महादेव। शिव की भक्ति करो तो एक पत्र और है,
लीना श्रीवास्तव, PCS सनमा गांव। वो राइटिंग थोड़ी सी भारी है। आस्था चैनल पे भी पत्र है, राइटिंग थोड़ी भारी है, परंतु फिर भी ठीक है। बाबा के कहीं बैठे हो ना तो लीना श्रीवास्तव या सीमा श्रीवास्तव जो भी लिखा होगा, PCS सनमा गांव, रानमा गांव या सनमा गांव, कहीं कहीं बैठे हो तो हाथ उठा देना। कहीं हाँ, अच्छा उधर हो क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र बहुत जोरदार लिखा है, पढ़ा नहीं है परंतु जी पत्र बहुत अच्छा है। हो एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने इस पत्र में कि गुरुदेव, मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है। 3 महीने से तकलीफ में थी, बहुत रोग हो गया था। सारी, मैं रोग का नाम नहीं लूंगा, दवाइयां कर चुकी थी, दवाइयां तक नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा कष्ट में हो गई थी। आपने 7 बेर शंकर जी को चढ़ाने का एक उपाय बताया था, यही करा था ना दीदी? 7 बेर शिव जी को चढ़ाने का एक उपाय बताया था। मैंने वो उपाय करा और करने के बाद जो जैसा आपने कहा था वैसा की वैसे ही किया। मुझे 5 दिन के अंदर अंतर आ गया। अब मैं ठीक हूं और कथा में आकर बैठी हूं। ये शिव कृपा। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा ने मेरी सुन ली और मैं कथा में आकर बैठ गई। ये शिव स्मरण अब करो ही ना। सारे दुनिया के लोगों को एक आदत पड़ गई है, मालूम कौन सी? कि कुआं कोई खोद दे, पानी हम पी लें, सारा काम गुरुजी कर दें और लाभ हमको मिल जाए। पर शिव महापुराण थोड़ी सी उल्टी चलती है। और लोग कहेंगे तुमसे, तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, हम सब कर देंगे, तुम तो जाओ आराम से चादर तान के सो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो उपाय शिव महापुराण में, जैसे शंकर के भजन, शिव का स्मरण, शंकर की भक्ति, शंकर का जैसा जैसा उपाय स्मरण कहा गया है, वैसा यदि करोगे तो यह पक्का है कि शंकर आपके लिए सारे रास्ते खोल देंगे, सारे मार्ग। वो कृपा जरूर करें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान